पिछले वीडियो में हमने अल्टरनेट डेज के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को बताया था। आज हम आए हुए कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। अक्षिता कोई किताब 16 दिन में टाइप कर सकती है, जबकि रैना इस किताब को 24 दिन में टाइप कर सकता है। दोनों मिलकर बारी बारी से इस किताब को टाइप कर रहे हैं, तो किताब कितने दिनों में टाइप हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो टोटल वर्क 48 है, अक्षिता की इफ़िशियंसी 3 और रैना की इफ़िशियंसी 2 होगी। काम जो है बारी बारी से हो रहा है, अक्षिता पहले और फिर रैना बाद में, मतलब रिपीटेशन जो है 2 के बाद हो रहा है, इसको ध्यान में रखेंगे। 48 को दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों की कुल इफ़िशियंसी 5 है, तो हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 9 जा 45, रिमाइंडर 3 बचता है। और इस काम को अक्षिता जाएगी करने, और अक्षिता की इफ़िशियंसी 3 है और काम भी 3 है, मतलब ये 3/3 मतलब 1 दिनों में पूरा हुआ। तो टोटल वर्क 2 दिनों का रिपीटेशन है, तो 2 से गुना करेंगे तो 18 + 1 मतलब काम जो है 19 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। काम जो है 90 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। अब एक दूसरे क्वेश्चंस को ले रहे हैं। देखेंगे ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिनों में कर रहा है। पहले दिन ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, इस तरह से काम कंप्लीट हो रहा है। तो रिपीटेशन जो है 3 दिनों का है। टोटल वर्क हम एज्यूम कर सकते हैं 60। ए की इफिशियंसी 6, बी की इफिशियंसी 4 और सी की इफिशियंसी 3 है। तीनों मिलकर एक दिन में 13 काम कर सकते हैं। चूंकि एकांतर दिन का क्वेश्चन है, अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन है, तो 60 को हमें 13 से डिवाइड करना होगा। 13 4 जा 52, रिमाइंडर जो है अभी 8 है। अगले दिन काम ए करने जाएगा। ए की इफिशियंसी रिमाइंडर से कम है, इसलिए ए और एक दिन काम करेगा। अब बी की बारी आएगी। बी की इफिशियंसी 4 है और रिमाइंडर 2 है, इसलिए बी इसे 2/4 मतलब 1/2 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। अब हमें निकालना है कि टोटल काम कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है। रिपीटेशन 3 दिनों का है, इसलिए हम पहले इसको 3 से गुना करेंगे तो 12 + 1 + 1/2, 12 + 1 + 1/2 मतलब काम जो है 3.5 13 दिनों में पूरा हो जाएगा। काम जो है 13.5 दिनों में पूरा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में, बी 25 दिन में और सी 30 दिनों में कर रहा है। ए पहले दिन काम कर रहा है, बी अगले दिन, उसके बाद सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी। रिपीटेशन जो है 3 दिनों का हो रहा है। अगर हम टोटल वर्क एज्यूम करें तो टोटल वर्क 300, तो ए की इफिशियंसी 15, बी की इफिशियंसी 12 और सी की इफिशियंसी 10 होगी। तीनों मिलकर 3 दिनों में 37 काम कंप्लीट करेंगे। अब बारी बारी से काम कर रहे हैं, तो कंसेप्ट वाइज 300 को 37 से हमने डिवाइड किया, तो 8 टाइम्स में 296,
रिमाइंडर 4 आया। अब बारी आई ए की क्षमता 15 है और काम 4 बचा हुआ है, मतलब ए इसे 4/15 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। टोटल वर्क 3 दिनों का रिपीटेशन है, इसलिए इसे हमने 3 से गुना किया, तो ये 24 और 4/15 मतलब 24.4/15 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। 24.4/15 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। एक नए क्वेश्चंस को लेते हैं। ए किसी काम को 24 दिन और बी उसे 80 दिनों में कर सकता है। क्वेश्चन के मुताबिक बी अकेले शुरू के 2 दिन काम करता है, फिर ए काम करता है, फिर अगले 2 दिन बी अकेले काम करता है, फिर ए काम करता है, मतलब रिपीटेशन जो है 3 दिनों का है। अगर हम एलसीएम की बात करें तो हम टोटल वर्क 240 एज्यूम कर सकते हैं। तो ए की इफिशियंसी 10 और बी की इफिशियंसी 3 है। ए की इफिशियंसी 10 और बी की इफिशियंसी 3 है। पहले दिन बी काम कर रहा है तो बी 3 काम करेगा, अगले दिन बी 3 काम करेगा और तीसरे दिन ए 10 काम करेगा, मतलब 3 दिनों का काम 16 है। 3 दिनों का काम 16 है। बारी बारी का क्वेश्चन है, तो 16 से हम 240 को डिवाइड करेंगे, तो 16 15 जा 240, ये पूरी तरह से कट गया, लेकिन रिपीटेशन 3 दिनों का है, इसलिए हम इसे 3 से गुना करेंगे, तो हमारा आंसर होगा 45 डेज। तो काम जो है 45 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। नए क्वेश्चंस को ले रहे हैं। ए किसी काम को 20 दिन, बी 30 दिन और सी 60 दिनों में करता है। ए प्रत्येक दिन काम कर रहा है, ए प्रत्येक दिन काम कर रहा है, लेकिन हर तीसरे दिन ए की मदद बी और सी कर रहे हैं। प्रत्येक तीसरे दिन ए की मदद बी और सी कर रहे हैं, मतलब रिपीटेशन जो है फिर 3 दिनों का है। अगर हम टोटल वर्क एज्यूम करें तो 60 एज्यूम कर सकते हैं। ए की इफिशियंसी 3, बी की इफिशियंसी 2 और सी की इफिशियंसी 1 है। 3 दिनों में कितना काम होगा? पहले दिन ए 3 काम करेगा, दूसरे दिन ए 3 काम करेगा और तीसरे दिन तीनों मिलकर 6 काम करेंगे। 3 दिनों में कुल 12 काम कंप्लीट होगा। 3 दिनों में कुल 12 काम कंप्लीट होगा। तो क्वेश्चन के मुताबिक अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन है, तो इसे हम 12 से डिवाइड करेंगे। ये 5 टाइम्स में पूरी तरह से कट जाएगा। चूंकि रिपीटेशन 3 दिन का है, इसलिए हम इसे 3 से गुना किए, तो हमारा आंसर जो होगा 15 डेज का होगा। हमारा आंसर 15 डेज का होगा। 15 दिनों में यह काम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। नए क्वेश्चंस को ले रहे हैं। पी किसी काम को 5 दिन, क्यू 10 दिन और आर इसे 15 दिन में कर सकता है। पहले दिन पी और क्यू काम करने जा रहे हैं, दूसरे दिन फिर पी और आर काम करने जा रहे हैं, फिर पी और क्यू काम करने जा रहे हैं, फिर पी और आर काम करने जा रहे हैं। रिपीटेशन जो है 2 दिनों के बाद हो रहा है। अगर टोटल वर्क एज्यूम करें तो 30 एज्यूम कर सकते हैं। पी की क्षमता 6, क्यू की क्षमता जो है 3 और आर की क्षमता जो है 2 है। पहले दिन पी और क्यू काम करेंगे, मतलब 9 काम होगा।
जबकि दूसरे दिन 8 काम होगा। 2 दिनों में कुल 17 काम होंगे। अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन है, इससे 30 को हम लोग 17 से डिवाइड किए तो एक बार में 17। काम 13 बचा हुआ है, काम 13 बचा हुआ है और इसको P और Q करने जाएंगे तो P और Q इसे 9 के हिसाब से एक दिन और करेंगे। अब काम 4 बचा हुआ है और P और R की क्षमता जो है 8 है, तो काम जो है 4/8 मतलब ये बचा हुआ काम 1/2 दिनों में कंप्लीट होगा। चूंकि रिपीटेशन 2 दिन का था इसलिए हम इसे 2 से गुना किए तो टोटल वर्क 2 + 1 + 1/2 मीन्स 3 होल 1/2 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा।